नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम प्लेटफॉर्म बुक से करा रहे हैं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर के इसे प्राप्त कर लीजिएगा। और दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लिंक 2020 किसके द्वारा जारी की गई है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लिंक 2020 किसके द्वारा जारी की गई है। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विस्तार कितना है, तो ऑप्शन नंबर जो सी में दे रहा है 12,714 किलोमीटर आपका ध्रुवीय व्यास है पृथ्वी का। और 2 देशांतरों के बीच के समय का अंतर कितना होता है, तो 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में मैथ दे रहा है, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वृत्ताकार आकृति वाला USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था। तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पुतनिक। आपका अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में पहला कदम रूस ने उठाया और 4 अक्टूबर 1957 को रूसी यान स्पुतनिक प्रथम का प्रक्षेपण किया गया और इसे फेलो ट्रेवलर की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, 5 कह रहा है कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि R के पावर 3/2 हो जाएगा। आपको उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। और उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह जो होता है वह पृथ्वी तल से जितनी अधिक दूरी होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है। तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे निचले स्तर से। ग्लेशियर में बर्फ जो होता है सबसे निचले स्तर से पिघलती है। और पृथ्वी की पूरी सतह का वातावरण संघनित होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तित नहीं हो पाती है, फलतः वातावरण गर्म हो जाता है। इसी कारण से ग्लेशियर जो है आपका निचले स्तर से बर्फ पिघलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत के बारे में कह रहा है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपका उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और विश्व की कुल भूमि का 2.4% जो है भारत के अंतर्गत है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो है आपका अकेले भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 भिन्न नदी अवस्था के बीच की भूमि। दोआब क्षेत्र की मिट्टी अत्यधिक पोषक युक्त जो फसल के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सागरवाणी नाम की मोबाइल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है।
ये आपको 10 का राइट आंसर बताना है। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को निम्नलिखित में से कौन सी लिपि में जारी किया गया है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रेल लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ललित कला अकादमी ने नई दिल्ली में 65वां स्थापना दिवस मनाया, इसके कार्य निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लोयस किस प्रकार की मिट्टी है। तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पवन निक्षेपित मिट्टी है। लोयस पवन धूलकणों को उड़ाकर किसी दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देता है, जिसके कारण सूक्ष्म कणों का विस्तृत क्षेत्र पर बृहद जमाव हो जाता है, इसे लोयस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सामुदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। तो 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए और केंद्रीय और प्रांतीय कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चंद्रयान 2 द्वारा कैप्चर की गई पृथ्वी की तस्वीरों का पहला सेट जारी किया है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किस वाहन द्वारा किया गया था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि GSLV Mk3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्याज दर को कम करना जो है आपका मुद्रास्फीति की नियंत्रण की विधि नहीं है। आपको ब्याज दर कम करना आर्थिक मंदी को समाप्त करने का एक विधि है और ब्याज दर को नियंत्रित RBI करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस नदी का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपको कि उत्पादन के 5 कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस, यानी कि जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बैंक चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम यानी कि CNAPS के साथ लिंकअप करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गाँव में पैदा हुए थे, यह कहाँ स्थित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पेंगुड़िया उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2000 से 2020 के लिए लॉरेंस का सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्ल सप्तमी के दिन। लघु ज्वार भट्टा शुक्ल सप्तमी के दिन आता है और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, इस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था।
तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम आपको परुष्णी था। और ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है बिपाशा, यह ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है सुरस्ती, तो यह सतलज का हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत मतलब लिख दिया है, आपको हो जाएगा शतुद्री, शतुद्री होना चाहिए। शतुद्री आपका सतलज का प्राचीन नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गर्म मुद्रा। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर को गिरने की संभावना हो या गिर रही हो उसको हम लोग आपको गर्म मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी और जून 1974 ईस्वी को जेपी आंदोलन का संबंध संपूर्ण क्रांति से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सदीर किसका पुराना नाम है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीर है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है कथक, कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा है ओडिसी, ओडिसी जो है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल बैंक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 75,000 वर्ग किलोमीटर जो है सुंदरवन का आपका डेल्टा है। और सुंदरवन का डेल्टा भारत बांग्लादेश में विस्तृत है और यह मैंग्रोव वन पाया जाता है जो जैव विविधता का केंद्र है तथा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुला आकाश नीति ओपन स्काई स्कीम क्या है। तो आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋणों की वसूली। भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति में ऋणों की वसूली नहीं होती है और भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत निगम कर है और राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत बिक्री कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया क्योंकि। तो 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूलन जलवायु उपलब्ध थी। और तीसरा में कह रहा है कि कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905। 1905 वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है और 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन वाराणसी में हुआ था और 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुई जिसमें स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुई और बनारसी में स्वदेशी का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था। तो 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहमदाबाद सत्याग्रह जो था यह किसानों से संबंधित नहीं था। बारदोली सत्याग्रह 1928 जो ऑप्शन ए में दे रहा है इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है खेरा सत्याग्रह, तो इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था 1918 ईस्वी में।
उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 ईस्वी में नील कृषकों के तीनकटिया पद्धति को लेकर गांधी जी द्वारा भारत के प्रथम सत्याग्रह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाएंगे। तो 38 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 वर्ष बाद। अक्टूबर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुई थी और आपको ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल तथा राष्ट्रकुल खेल समारोह विश्व के दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव है और इस खेल समारोह का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी गुलफूड 2020 किस शहर में आयोजित की गई। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुबई में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वीआईपी सुरक्षा को हटाने का निर्णय सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शरीर के नाड़ी या श्वसन गति में हो रही परिवर्तनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किसी अक्रिय गैस के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो है, यह तीनों जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेशी में मायोसिन प्रोटीन पेशी में पाई जाती है। और प्रोटीन सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, एक सरल प्रोटीन, एक संयुग्मी प्रोटीन और एक व्युत्पन्न प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि यदि 100 वाट के बल्ब अगर 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थगन प्रस्ताव। किसी प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव माना जाता है और निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा शेष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के समावेश पर आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और अनुच्छेद 148 से 151 के बीच आपको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नए अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था। तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल कर्तव्य का। मूल कर्तव्य संविधान में समावेश नहीं था। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और आपका मौलिक अधिकार जो दे रहा है, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुसार 12 से 35 में वर्णित है। उसके बाद आपका नागरिकता दे रहा है,
तो नागरिकता जो है भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में नीति निर्देशक तत्व दे रहा है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है और संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1327 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी और देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर राजधानी बनाया, और देवगिरी जो था यह यादव वंश की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने कुमकुम डाई का उपयोग करते हुए कम लागत वाला पर्यावरण अनुकूल सौर सेल विकसित किया है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको दे रहा है ऑप्शन में रावत भाठा परमाणु शक्ति केंद्र जो दे रहा है आपको गुजरात में, ये आपका सही नहीं है। उसके बाद नरोड़ा जो दे रहा है परमाणु केंद्र कर्नाटक उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, नरोड़ा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में। फिर काकरापड़ा परमाणु शक्ति केंद्र जो राजस्थान दे रहा है आपका, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घट जाता है? कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 165 मीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 57 कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सतपुरा पहाड़ है। महादेव पर्वत के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारत की सिक्योरिटी पेपर मिल किस जगह स्थित है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको होशंगाबाद में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल। उसके बाद बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो बैंक नोट प्रेस आपको देवास में स्थित है, और सिक्योरिटी मुद्रण प्रेस जो है ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के भाग 3 को। और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में 7 मौलिक अधिकार का संविधान में उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब केवल कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के क के अधीन रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75 वर्ष के समय अंतराल पर हीरक जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। भारत के संसदीय लोकतंत्र में अब तक 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि अपना पद संभाले हैं, जो कि आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि किस श्रेणी के यौगिकों को 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि कोलाइट का उदाहरण है।
तो 64 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोंद जो है यह कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरीन गैस है। आपको क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने में और चीनी को सफ़ेद करने आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि समान स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब होता है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एक सींग वाले गेंडे किस अभयारण्य के अनमोल विरासत है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा। काजीरंगा अभयारण्य जो है आपका असम में है, और एक सींग वाले गेंडे का यह अनमोल विरासत है काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपको बी में दे रहा है मानस। तो मानस आपको नेशनल पार्क जो है ये भी आपका असम में है, और एक सींग वाला आपको गेंडा के लिए ये भी आपका प्रसिद्ध है। और उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है बांदीपुर, तो ये आपको कर्नाटक में स्थित है। और आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है पेरियार, तो पेरियार अभयारण्य जो है आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि पुनः समझौता था, तो 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से आरंभ की? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्धा से। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा वर्धा से प्रारंभ की, और वर्धा जेल से छूटने के बाद गांधी जी हरिजन कल्याण के लिए वर्धा से 7 नवंबर 1933 से हरिजन यात्रा आरंभ की, जो लगभग आपको 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 70 दे रहा है मैथ का, आपको PDF दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। 71 कह रहा है कि साधारणतः कितने सिख मसलों का उल्लेख मिलता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन में ऑक्सीजन पार्लर का शुभारंभ किया? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि मैंगो शोवर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि हार्मो जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओमान तथा फारस की खाड़ी। हार्मो जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है तथा ओमान और संयुक्त अरब अमीरात को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी मानसून से, और यह आपको जनवरी से फरवरी महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि हाल ही में सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वावलंबन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 79 कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेवी कृपलानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका मैथ हो जा रहा है और 82 में भी मैथ है। 83 देख लेते हैं। 83 कह रहा है कि इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिलेस फुरसर्टेनबर्ग और गेगरी मार्गुलिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि पायरोमीटर है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सौर विकिरण को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² में c से तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को कहते हैं। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोटेशियम। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मार्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंदर के मगमे में ठंडा पानी डाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फारस के विशेषज्ञों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आपको फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें कहते हैं, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रचंड बवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में वालांगू देश के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित है जबकि द्वारिका गुजरात में देश के अंतिम पश्चिमी छोर पर है और दोनों स्थानों पर सूर्योदय के समय में क्या अंतर होगा? 91 का राइट आंसर करना है, तो 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वालांगू में 2 घंटे पहले। छोटा कर देते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं क्या अंतर होगा। तो वालांगू में 2 घंटे पहले यानी कि 91 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में वालांगू देश के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित है जबकि द्वारिका गुजरात में देश के अंतिम पश्चिमी छोर पर है और दोनों स्थानों पर सूर्योदय के समय का अंतर वालांग में 2 घंटे पहले है और विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपको 93 में मैथ है। 94 देख लेते हैं। लालू प्रसाद यादव ने किसके साथ मिलकर गोपालगंज के रायसीना रोड पुस्तक लिखी? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नलिन वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 95 कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्ताक्षरित करने का अधिकार। 23 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुरली सतवड़िया गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किसका संकलन ऋग वेद पर आधारित है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग वेद पर आधारित है और सामवेद का अधिकांश भाग ऋग वेद से लिया गया है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और ऑप्शन ए में दे रहा है यजुर्वेद, जिसको गद वाला वेद कहा जाता है। उसके बाद ऑप्शन सी में दे रहा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है और सबसे आपको प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 99 कह रहा है आपको कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, जैसे आपका सामवेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा ए यानी कि संगीतमय। अब उसके बाद यजुर्वेद हो जाएगा यज्ञ कर्मकांड, ऋग्वेद हो जाएगा आपका तंत्र मंत्र एवं प्रार्थनाएं, उसके बाद अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण हो जाएगा। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए का 4, उसके बाद बी का 2, उसके बाद सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री दीप नारायण सिंह। तो दोस्तों यह थे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले दोस्तों हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।